वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूजीलैंड टीम को थ्रेट अलर्ट से मुताल्लिक सवाल उठा दिए। कहा, थ्रेट अलर्ट का बताने वाले 5 मुल्क उस वक्त कहाँ थे जब सिक्योरिटी माहिरीन दौरा कर रहे थे। 4 दिन से टीम प्रैक्टिस कर रही थी। इतनी न्यूजीलैंड के पास फोर्सेस नहीं है जितनी उन्हें सिक्योरिटी दी थी। सारी दुनिया में हमारी एजेंसीज मजबूत तरीन है। न्यूजीलैंड टीम की वापसी पर अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए कहा, शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारें, एक दिन आएगा जब सारी टीम्स पाकिस्तान में खेलने आएंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरा पाकिस्तान अचानक मंसूख किए जाने को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, खिलाड़ी ग्राउंड में जाने के लिए तैयार थे, सब अचानक हुआ, उन्हें तफसीलात का ज्यादा इल्म नहीं, सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब कुछ अफसोसनाक है। दौरा पाकिस्तान खत्म करने के असरात देर तक नहीं होंगे, जल्द पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। दीरबाला में ज़मीन का तनाज़ा 9 अफराद की जान ले गया। ज़मीन के तनाज़े पर होने वाले जिरगे में 2 फरीकों की तल्ख कलामी के बाद एक दूसरे पर फायरिंग। 9 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 ज़ख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में ज़्यादातर जिरगा मेंबरान हैं। शहरियों का लाशें सड़क पर रख कर एहतजाज। इलाके में मज़ीद तसादुम रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई। रूस के शहर पर्म की यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की फायरिंग से 8 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। बेशतर तलबा ने फायरिंग से बचने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाकर जान बचाई। हमलावर तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है हमलावर इसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था। उसने फायरिंग से पहले सोशल मीडिया पर अपने इरादे से मुतल्लिक पैगाम भी लिखा था। वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरूनी ममालिक से क्या तोहफे मिले, हुकूमत का तफसीलात देने से इनकार। शहरी को वज़ीर आज़म के तहाइफ की तफसीलात देने का इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। काबीना डिवीज़न का मौक़िफ़ है कि तहाइफ की तफसील के इजरा से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी। मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर और मुल्की वक़ार मजरूह होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी को नोटिस, जवाब तलब। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा, कानून में चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गुंजाइश नहीं। बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट जाकर इनसे मुल्क की जान छुड़ाएंगे। वजीर आजम को न महंगाई की फिक्र है न आवाम की तकलीफ की। इनकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि बाइडन ने टेलीफोन नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट NICVD में डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर हैरान। कहा, सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के बजाय प्राइवेट बनाने पर तवज्जो दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को सहूलतें देने के लिए सारा इंतज़ाम किया गया हो। क्या सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस की इजाज़त दी जा सकती है? अस्पताल में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स दिए कि बताएं ज़िले अस्पतालों का कितना बजट है और NICVD का बजट कितना है। NICVD और दीगर अस्पतालों का बजट मवाजने के साथ तलब। सेक्रेटरी खजाना को 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। पंजाब में कई हफ्तों बाद कोरोना केसेस में मामूली कमी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7.5% और हैदराबाद में 11.5% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2167 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% रही। कराची में ज़ेर इलाज अदाकार उमर शरीफ एयर एम्बुलेंस के मुंतज़िर। CEA को अब तक एम्बुलेंस के लिए दरख्वास्त नहीं मिली। महकमा सेहत सिंध ने एम्बुलेंस के लिए वफाकी वजारत ख़जाना को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि फ़ज़ाई हुदूद और एविएशन का मामला वफाक के दायरा कार में आता है। एम्बुलेंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए। एम्बुलेंस के लिए तमाम अखराजात से हुकूमत बर्दाश्त करेगी।
विफाकी हुकूमत उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर राइज करने से मुतल्लिक तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया था। मादरी और कौमी जबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। आइन के आर्टिकल 251 में कौमी जबान के साथ मकामी जबान का भी जिक्र है। पंजाबी जबान को सूबे में राइज न करने पर पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब, नोटिस जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कल आदम TTP का दहशतगर्द कमांडर सफ़ीउल्लाह मारा गया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सफ़ीउल्लाह गैर सरकारी तंजीम की 4 ख़वातीन के कत्ल, FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस था। सेनेटर रजा रब्बानी का न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी का मामला। कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता में उठाने का फैसला। कमेटी चेयरमैन रजा रब्बानी का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम से न्यूजीलैंड के खदशात से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली जाएगी। पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक न्यूजीलैंड के खदशात क्या दुरुस्त हैं, अगर नहीं तो अब पाकिस्तान क्या इकदाम करने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अपनी नाकामियों और करप्शन को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में सरमायाकारी बोर्ड के ऑडिट एतराज़ात का जायजा। शहरी रहमान ने कहा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस 2001 में आया, अब तक सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए। हुक्काम BOI ने कहा रूल्स 2 माह में ड्राफ्ट करके पेश कर देंगे। कानून में नकाइस हैं, इस पर रूल्स नहीं बना सकते, कानून में तरमीम करना होगी। शहरी रहमान ने कहा कि रूल्स बनाने के लिए मौजूदा कानून में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की का कहना है कि एक मुलजिम ने उसे फ़ोन करके लाहौर बुलाया, होटल में ठहराया, जहां 3 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती की और उसके 6 लाख रुपए भी छीन लिए। जहानिया में जमींदार के कुत्तों के हमले में 3 साल की बच्ची जान बहक। घर के बाहर खेलने वाली बच्ची पर जमींदार के 4 कुत्तों का हमला, शदीद जख्मी हुई और अस्पताल ले जाते हुए चल बसी। बच्ची के वालिद का जमींदार के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि वरसा ने कार्रवाई की दरखास्त ही नहीं दी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम। बलूचिस्तान में 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 25 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ। सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 26 सितंबर, पंजाब और बलूचिस्तान में 24 और खैबर पख्तूनख्वा में 23 सितंबर तक जारी रहेगी। मुल्क की मजदूर तंजीमों ने PMDA का मुजव्वज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की जिद्दोजहद में साथ देने का ऐलान। मुशावरती कॉन्फ्रेंस में मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा PMDA के नतीजे में मुल्क में एक ऐसी सेंसरशिप आएगी जिसके बाद मेहनत कशों की आवाज़ भी दबा दी जाएगी। हुक्मरानों से अपने हुकूक हासिल करना होंगे। मानसून का नया सिलसिला। आज रात से मुल्क के वालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। मानसून हवाएं 25 सितंबर तक मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश का बाइस बन सकती हैं। आज से जुमे तक कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। मानसून हवाओं के तहत 23 और 24 सितंबर को कराची में मोतदिल बारिश की पेशगोई।
वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से बज़रिया वीडियो खिताब करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की जानिब मबजूल कराएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब आज रिकॉर्ड किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर ख़ारिजा मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा, अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। In the honor of all those martyrs who have sacrificed their lives for this country, for the Kashmir cause and for Pakistan, and even the martyrs of Afghanistan, Palestine, everyone, 1 minute silence please. And the Uyghurs in China. Absolutely, all of them. The Uyghurs in China. Everyone, all of them. 9/11. Every single society on the face of the earth who have sacrificed their loved ones, 1 minute silence for all. कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी की न्यूयॉर्क में तकरीब में शिरकत। कांग्रेसमैन टॉम से मुकालमा, कहा वो कश्मीर और फलस्तीन समेत दुनिया भर में जाने कुर्बान करने वाले तमाम अफराद के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के हक में है। शहरयार आफरीदी का न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर गश्त, वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई। खवातीन के सिलसिले में अपने माशरे और अमरीकी माशरे का मवाजना किया। कहा वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें उनकी बेटियों का क्या हाल है। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मुल्क में इस वक्त शरह सूद 7% है। FBR का कारोबारी बरादरी के लिए रिलीफ, 2.5 लाख रुपए के अखराजात डिजिटल तरीके से अदा करने में 40 रोज की मोहलत देने पर गौर। 1 नवंबर से डिजिटल बैंकिंग तरीके से अखराजात जाहिर करने होंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात का आगाज़। कोरोना SOPs के साथ मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में 2000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की यात्री शिरकत करेंगे। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बेक का अफगानिस्तान से सहाफ़ियों और अमरीकियों के इनखला में मदद पर वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान से इनखला में वज़ीर आज़म की मदद की कहानी बयान कर दी। कहा कई आलमी रहनुमाओं से रब्ता किया लेकिन कोई करीब ना आया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद का कहा तो वो फौरी तौर पर अस्करी, सिविल वसाइल और अज़्म के साथ सामने आए। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की तरफ से की जाने वाली मदद का शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा कि मज़ार शरीफ से अमरीका और नेटो इत्तेहादियों और ख़वातीन फुटबॉल टीम के इनखला में पाकिस्तान के ताउन ने साबित कर दिया कि माजी करीब में होने वाली तनकीद के बावजूद पाकिस्तान अमरीका का हर तरह के हालात में बेहतरीन साथी है। आलमी इदारा बराए सेहत के सरबराह टेड्रोस काबुल पहुँच गए। अफगान कायम मकाम वज़ीर सेहत का कहना है कि टेड्रोस अफगान हुक्काम से सेहत के शोबे में आलमी बैंक की इमदाद की बहाली के इम्कानात पर बातचीत करेंगे। टेड्रोस दौरे काबुल के दौरान अफगान वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात करेंगे। नेशनल T20 कप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन भी देख सकेंगे। स्टेडियम में 25% शायकीन को दाखिले की इजाज़त होगी। PCB की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्के। 23 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट के लिए टीम्स आज इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगी। खिलाड़ियों की होटल पहुंचने पर कोरोना टेस्टिंग होगी। लाहौर में इंटर सर्विसेज गोल्फ चैंपियनशिप पाक फजाइया ने जीत ली। पाक आर्मी ने गोल्फ की एमेचर ट्रॉफी हासिल की। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मकबूल अदाकार यूसुफ खान मद्दाह उनकी 12वीं बरसी नहीं भूले।